समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आपको मेरा नमस्कार और स्वागत जनाता हूँ। आज पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था प्रभु यीशु ने मुर्दों को पराजित किया और यीशु की कब्र आज भी खुला है। और इस वीडियो को देखते हुए एक भाई ने कमेंट किया था और उस कमेंट का जवाब देने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देने के लिए चाहता हूँ। कमेंट इस प्रकार था, यीशु मुर्दा होकर जी उठा, इसके द्वारा हमको क्या फ़ायदा। भाई का सवाल ये था और ये सवाल को मैं दो प्रकार से उसका जवाब आज का वीडियो के माध्यम से मैं देने के लिए चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, अगर आप खाना खाना है तो थोड़ा सा खाना खाकर जब आप उठ जाते हैं तो आपका जो भूख नहीं मिटेगा। इस कारण मैं आपसे विनती करता हूं कि ये वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए और मैं दो तरीके से मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं, उसका जवाब मैं देने के लिए चाहता हूं। पहला जवाब एक साधारण रीति से कुछ उदाहरण को मैं बताऊंगा और दूसरा तरीका शास्त्र के अनुसार, और हम जो बोलते हैं हमको क्या अच्छा लगता है और हम अपना मर्जी से भी नहीं बोलते हैं, परंतु शास्त्र में क्या सच्चाई उसके बारे में है, उस सच्चाई को हम जानते हैं और उस सच्चाई को हम लोगों के सामने पेश करते हैं। इसलिए हम इतना कोशिश करते हैं कोई भी गलत बात हमारे मुंह से और हमारे वीडियो के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से किसी के पास ना जाए, इसका पूरा हम लोग कोशिश करते हैं। परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, मुझे और आपको इस बात को समझने के लिए। एक बार फिर हम कमेंट को सुन लेते हैं। ऐसा था कमेंट, यीशु मुर्दा होकर जी उठा, इसके द्वारा हमको क्या फ़ायदा, इसके द्वारा मुझे क्या फ़ायदा, अगर वो जी उठा तो मुझे क्या फ़ायदा है। अर्थात भाई ने सवाल किया है मुझे क्या फ़ायदा, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो मुझे क्या फ़ायदा, वो तो जी उठा, मुझे क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदे के बारे में वो सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक साधारण सा कुछ उदाहरण बताने के लिए चाहता हूँ। हमें कोई चीज़ का फ़ायदा कैसे मिलता है, हमें कोई चीज़ का फ़ायदा हमें कैसे मिलता है, जब हम उसका जवाब है जब हम उस चीज़ को सही उपयोग करते हैं तो हम उस चीज़ से हमको फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मोबाइल, आपके पास छोटा मोबाइल है जिसके माध्यम से आप बात करते थे। जब मोबाइल नहीं था, अगर हम किसी से बात करना होता है तो हम उसके घर में जाते थे और हम बात करते थे। किसी को संदेश देना है तो किसी व्यक्ति को भेजते थे, नहीं तो खुद जाते हैं, चाहे 5 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर दूरी पर है, जब तक हम वहाँ पर नहीं जाएंगे हम उस संदेश को वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल आने के बाद जब सुविधा आपके पास है और आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो आप उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप मोबाइल का यूज़ करेंगे, उस व्यक्ति का नंबर लेकर आप उससे फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, तो आप जो बोलना चाहते हैं आपका बात वहाँ तक आसानी से 1 मिनट में पहुँच जाएगा। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए समय भी लगेगा, आपके लिए पैसा भी खर्चा होगा, आप थक भी जाएंगे और बहुत समय लगेगा। दूसरा उदाहरण मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं बड़ा मोबाइल का यूज़ करता हूँ, आप भी करते होंगे। अगर मोबाइल में कई सारे ऐप्स रहते हैं, मान लो उदाहरण के लिए योनो है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, इत्यादि बहुत सारा ऐप्स है। अगर हम उसको उपयोग में करेंगे तो हम उसको फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए मैं गूगल पे का यूज़ करता हूँ। अगर गूगल पे के माध्यम से मैं किसी को पैसा भेज सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, अगर मैं कुछ खरीदता हूँ तो उसका पेमेंट आसानी से मैं करता हूँ। कई बार मैं पैसा लेकर नहीं घूमता हूँ। मानो मैं कोई चीज़ मैंने खरीदना है, उसका रेट 100 रुपये है, तो मैं आसानी से खरीद लेता हूँ और मेरे मोबाइल के द्वारा मैं उसको पेड कर देता हूँ, तो मेरा काम आसानी हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर ये सिस्टम होने के बाद अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी को 1000 रुपया भेजना होगा तो आप बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में आना पड़ेगा, पेपर भरना पड़ेगा, कितना समय लगेगा हमको नहीं मालूम है, तब जाकर आपका काम बनेगा। एक व्यक्ति को फ़ायदा मिलता कब है, जब वो व्यक्ति सही तरीके से उस चीज़ का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। अगर आप अगर सही उपयोग नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। मान लीजिए दूसरा एक उदाहरण, आपका घर में सब लोगों के लिए खाना बना है, लेकिन आपने उस खाना को आपने ग्रहण नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, जो खाया उनके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा एक उदाहरण, उड़ीसा राज्य में और भारत देश में कई जगह में आहार का केंद्र है जिसमें 5 रुपया में आपको खाना मिलता है।
आपको भूख लग रहा है, लेकिन बोलेगा मैं वहाँ पर नहीं खाऊंगा, आप जाकर होटल में खाना खाएं तो आपका कीमत 100-150 रुपया कुछ भी लगेगा। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए जो सुविधा रहता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब जाकर हमको फ़ायदा मिलता है, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आइए, ये था शास्त्र के बाहर में आपको उदाहरण से बताया। वर्तमान में शास्त्र के अनुसार आपको मैं जवाब देने के लिए चाहता हूँ, यीशु से आपको क्या फ़ायदा है वह शास्त्र के अनुसार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। प्रथम बात मैं बोलना चाहता हूँ कि भारत का संविधान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक संवैधानिक एक धार्मिक आज़ादी है, जिसके तहत आप एक चीज़ को विश्वास कर सकते हैं और आपका विश्वास को पालन कर सकते हैं, और आप जिसको विश्वास करते हैं आप उसका प्रचार कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये मेरी आज़ादी है, मैं अपना विश्वास को बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बाइबल क्या कहती है, आइए हम एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कोई ज़बरदस्ती बात नहीं है। देखिए सुनिए, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय उसका 6 पद में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं सबसे पहला जो आवश्यकता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के साथ आपका जो जर्नी है उस आरंभ होता है, विश्वास के साथ आरंभ होता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो उसके पास आइए और विश्वास करना कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल। सबसे पहली बात है, एक विश्वास की बात है, हमारा रिश्ता और जो जर्नी आरंभ होता है विश्वास के द्वारा आरंभ होता है। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं कि यीशु का नाम का अर्थ है क्या है, एक वचन मैं आपको बाइबल से बोल ही देता हूं। मत्ती का सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसका 21 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्वर्गदूत ने यीशु के पास आकर कहा वह पुत्र जनेगी, अर्थात मरियम पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का यह मुख्य काम है। देखिए लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का मतलब कौन है? कौन? यीशु मसीह का कौन अपना लोग है? जो कोई विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर का लोग है। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे, परमेश्वर आपको भी सहायता करेगा। यहाँ पर क्या लिखा है सुनिएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का, अपने लोग कौन होता है? अपने लोग वह लोग होता है जो विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं, वो अपने लोग होते हैं। अपने लोग का उनके पापों से उद्धार करेगा। विश्वास करने वाले लोग उद्धार को पाएंगे। और जो बाइबल का मुख्य जो पद है हमको मिलता है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद की भर से पूरे बाइबल का आप देखिए, सुनिए वहां पर क्या लिखा है। आप ध्यान धर के सुनिएगा, आपको जरूर परमेश्वर ने आशीर्वाद करेगा। जब वहां पर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से उसका अर्थ होता है जगत में रहने वाले प्रत्येक लोग। क्यों परमेश्वर जगत से प्रेम करता है? कारण एक है, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया अपने स्वरूप और समानता में। वह कोई धर्म और जाति का सृष्टि नहीं किया है, इसीलिए परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है। ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, फिर आया विश्वास की बात, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। फायदा क्या है? अगर आप विश्वास करते हैं आप नष्ट नहीं होंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे नष्ट हो जाएंगे, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आप विश्वास का बात, विश्वास नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, आपके लिए आजादी है। मैं अगला वचन पढ़ूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा, आइए मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। लूका का सुसमाचार उसके 2 अध्याय 10 और 11 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। मैं पढ़ता हूं 8 से, और उस देश में कितने गडरे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे
अब प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, उसका 10 पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। देखिए क्या कहता है, स्वर्गदूत ने उन गड्डियों से कहा, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। अगर ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई एक धर्म का लोगों के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, यहूदी लोगों के लिए नहीं है, परंतु सब के लिए हुआ करके लिखा है। देखिएगा, सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ वो सबके लिए हुआ। परमेश्वर जो प्लान करता है कोई एक व्यक्ति के लिए प्लान नहीं करता है, एक समाज के लिए नहीं करता है, एक देश के लिए नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का जो प्लान होता है पूरे देश के लिए होता है, पूरे संसार के लोगों के लिए, सब मानव जाति के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और यीशु मसीह का जन्म आपके लिए भी है। जब आप उसको विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं तो आपके लिए तो है, लेकिन केवल आपको जानना है, इस बात को विश्वास करना है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मैं धन्यवाद करता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि आज दाऊद के नगर में साफ साफ लिखा है। नगर किसका है? दाऊद कौन था? इस्राएल का दूसरा राजा। इस्राएल का पहला राजा था साउल और दूसरा राजा था दाऊद। कि आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर कौन सा नगर था? बैथलेहेम। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता, दुनिया का उद्धार करता है प्यारे लोग, केवल एक ही है उद्धार करता है और नहीं है। यही मसीह प्रभु है। उसका साफ साफ वो उद्धार करता कौन है? यही मसीह प्रभु है। मसीहा का अर्थ क्या है? पर अनंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति। यीशु जो है वो अभिषिक्त व्यक्ति है। यीशु जो मसीहा है एक अभिषेक, एक खास काम के लिए वो आया था, लोगों को उद्धार करने के लिए। इसलिए मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम प्रेरितों का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि सर के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया उद्धार के लिए, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, केवल एक नाम है यीशु, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तो कैसे पाते हैं? वो उद्धार का काम को कर दिया है, वो उद्धार करता है। अगर विश्वास उद्धार ही करता है, आप उसको इनकार कर सकते हैं, लेकिन समय आएगा वो उद्धार करता नहीं रहेगा। मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है वो न्यायकर्ता बन जाएगा। ठीक है, पढ़ देता हूं यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय। देखिए, वो जान लीजिए यीशु का अर्थ है उद्धार करता। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करता है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में जो बात लिखा है मैं उसी के अनुसार मैं आपको बोलता हूं कि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। केवल एक ही नाम है, वो है यीशु के नाम है। मैं पढ़ता हूं एक वचन आपके लिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसका 22 पद को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जहां पर लिखा है, चलो 21 और 22 में आपके लिए पढ़ता हूं। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जो काम परमेश्वर जिलाने का काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। वो काम यीशु भी करता है। 22 में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करेगा, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया है। पहली बात मैंने आपको बताया प्यारे लोग कि यीशु जो है वो उद्धारकर्ता के रूप में दुनिया में आया, उद्धार करने के लिए लोगों में आया, लोग पापों से छुटकारा देने के लिए आया, अपने आप को बलिदान होने के लिए आया। और यह बात सच्चाई है, कहानी नहीं है, ये वास्तविक है। और हमारा देश, भारत देश को आजाद 1947 मसीहा में हुआ। कैसे हुआ? यीशु के जन्म के बाद भारत का, दुनिया का जो इतिहास 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग है ईसा पूर्व 20 से, जो बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और यीशु मसीह के जन्म के बाद बोलते हैं एडी, आफ्टर डोमिनी क्रिस्ट,
मसीहा बोलते हैं। हमारा देश का भारत 1947 मसीहा। सो आपका कौन से मसीहा में आपका जन्म हुआ, अर्थात आपका जन्म के साथ मसीहा का नाम जुड़ा हुआ है। कब जन्म होगा, कब मृत्यु को कब उसका मृत्यु हुआ, जन्म और मृत्यु के साथ मसीहा का उसका नाम जोड़ा जाता है। चाहे आप विश्वास करें ना करें, परंतु इस बात मसीहा आपका जन्म के साथ और सब घटनाओं के साथ वो जुड़ा रहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सो प्यारे लोग देखिएगा, सो परमेश्वर का प्लान है सब लोगों के लिए है। चलो मैं आपके लिए एक बात पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय उसका 21 और 22 पद जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का सारे प्लान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करता है, एक समाज के लिए नहीं करता है, परंतु पूरे देश के लिए, पूरा दुनिया के लोगों के लिए करता है। देखिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 21 और 22 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया। कौन सा मनुष्य है? प्रथम मनुष्य है आदम। आदम का अर्थ है मनुष्य। मृत्यु कैसे आया? अनाज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर का बातों को नहीं माना, शैतान का बातों को माना, इसलिए अनाज्ञाकारी के द्वारा उनके जीवन में पाप आया और पाप के द्वारा उसके जीवन में मृत्यु आया। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हो का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, क्योंकि और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया। जैसे मानो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि परिवार का एक मुखिया व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति कमाता है, बाकी सब लोग खाते हैं। अगर वो बीमार हो गया, परिवार में समस्या आ जाता है। इस प्रकार घटना आप देखो, दिल्ली का हालत किस प्रकार है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर अभी बंदी गृह में, जेल में पाया गया है। तो ये इस प्रकार है, जो पहला व्यक्ति, जो मुखिया व्यक्ति कुछ करता है, चाहे अच्छा करता है चाहे बुरा करता है, उसका असर उसके नीचे जितने लोग रहते हैं उसके ऊपर आता है। तो पहला व्यक्ति जब पाप किया, उसके द्वारा सब कोई पापी हो गया। कोरोना भारत देश में कैसे आया? आरंभ हुआ चीन में, एक व्यक्ति किसी से हुआ 2019 में, लेकिन पूरे दुनिया में फैल गया। होता है एक व्यक्ति को, लेकिन फैलता है सब के पास। ऐसे ही पाप एक व्यक्ति के द्वारा आया और सब में फैल गया। प्यारे लोग, सो प्रभु को मैं धन्यवाद। सो परमेश्वर का प्लान है हर व्यक्ति के लिए। देखिए आगे मैं पढ़ता हूं आपके लिए कि परमेश्वर का सारे बातें सब लोगों के लिए होता है। एक वचन को पढ़ता हूं, रोमी 6 अध्याय जब 23 पद को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। हर व्यक्ति को पाप का मजदूरी मृत्यु मिला। आप बोलेंगे मैं कौन सा पाप करता हूँ? झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार। अर्थात पहला व्यक्ति जब पापी बन गया, उसके द्वारा जितना भी जन्म हुआ सब लोग पापी है। गिनती हमेशा एक से होता है और पहला व्यक्ति है आदम। जैसे कोरोना एक व्यक्ति को हुआ, दुनिया में सब में फैल गया। मानो एक परिवार है, पति पत्नी दोनों को एड्स हो गया, उसके बाद जो बच्चा जन्म होगा उसको एड्स ही होगा। लेकिन वो बच्चा तो कुछ गलत किया नहीं है, पेरेंट्स ने जो गलती किया उसका सजा उसको भुगतना ही पड़ता। इस प्रकार का होता है प्यारे लोग। सो हम जाने, और एक वचन को पढ़ता हूं जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, इसीलिए ना कभी किसी को गाली दिया, ना ऐसा कोई बात है तो बताइए, ना कभी किसी को गाली दिया, कोई चोरी किया, नशापानी किया, कोई व्यभिचार किया, ऐसा कोई बात आपको मिलता है तो आप बोल सकते हैं। आपको ऐसा कोई एक बात आपको नहीं मिलेगा। मैं पढ़ता हूं पहला पतरस 2 अध्याय उसका मैं पढ़ता हूं आपके लिए 22 और 23 पद को पढ़ता हूं, सुनिए। वहां पर लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह को लोग गाली दिया, मजाक किया। आप जानते हैं एक सच्ची घटना है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया। उस समय रोम का सरकार था, वहां का गवर्नर पिलातुस था, और 3 बार कहा उस व्यक्ति में मृत्यु का दंड देने का कोई कारण नहीं है। 3 बार बोला। सच्ची घटना, कहानी नहीं बोलते हैं, सच्ची बात है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, सिर में किले का मुकुट ठोका गया, हाथ में कांटा ठोका गया, फिर भी यीशु ने उनको प्यार का दृष्टि से बोला, पिता उन्हें माफ कर। ऐसा कोई व्यक्ति है तो बताइए।
ऐसा व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा, परंतु यीशु मसीह का लोग ही आपको मिलेगा। भारत की घटना है, मयूरभंज में, उड़ीसा बारीपदा में ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी ग्राहम स्टैन और उसका 2 बेटा जिंदा जिंदा उसको जला गया, परंतु उसका पत्नी ग्लाडिस ने कहा, माफ कर दिया उनको। ऐसा कोई स्त्री आपको मिलेगा। यीशु को ग्रहण करने वाले, भक्ति करने वाले लोग सच में यीशु का बातों को जो यीशु मसीह करता है उसको करके दिखा भी देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए मैं पढ़ता हूँ, आपको कहानी से लेगा, कहानी नहीं है, बात सच्चाई है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको दोषी तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा ना। जब तक आप उसको दोषी नहीं करेंगे तो आप उसको दंड नहीं दे सकते। लेकिन उस समय सरकार रोम का था और गवर्नर जो था पिलातुस था। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, पिलातुस 3 बार कहा। देखिए लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का उसका 11 पद, नहीं सॉरी 23 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु का दंड का योग्य कोई बात नहीं पाया, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। 3 बार कहा। पहली बार कहा 23 अध्याय उसका 4 पद में देखिए, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। यीशु मसीह वह एक निर्दोष व्यक्ति था प्यारे लोग, और उस निर्दोष व्यक्ति को मेरे और आपका खातिर उसको दंड सहना पड़ा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 15 पद में आपके पढ़ता हूँ, मेरे और आपके पाप के खातिर उन्होंने दंड को सहा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 पद में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। देखो, उसका जन्म सबके लिए है, उसका मृत्यु सबके लिए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, वह इस निमित्त सबके लिए मरा। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, अर्थात यीशु मसीह का जन्म सबके लिए है, यीशु मसीह का मृत्यु सबके लिए। आप विश्वास करो या ना करो आपके लिए है। वो सबके लिए उद्धार करता है, जो विश्वास करता है उसके लिए, और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए भी है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं आप उद्धार को पाएंगे, नहीं करते तो आप नहीं पाएंगे। जैसे ये पेन है, मैं उसको लिखूंगा तो उसका मेरे लिए फायदा होगा, और नहीं लिखूंगा मेरे लिए फायदा नहीं का होगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उसको विश्वास करना चाहिए, पहली बात कि वो है, तब आगे बढ़ना है। एक बात मैं पढ़ता हूं, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो मुझे क्या फायदा होगा। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 25 पद में, यीशु मसीह का मृत्यु से पहले यीशु मसीह जब एक व्यक्ति का नाम था लाजरस जो मर गया था, 4 दिन हो रहा था, वो कब्र के स्थान पर यीशु मसीह था, और वहां यीशु मसीह ने उनका परिवार का लोगों से कहा, सुनिए क्या बोला, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन में। पुनरुत्थान का मतलब मृत्यु के बाद जी उठने का पुनरुत्थान होता है, और यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, वो अपना प्राण को दे दिया, समर्पण किया, प्राण देने का और लेने का अधिकार है, और वो कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। वो यीशु मसीह का कहानी जन्म के बाद होता नहीं है, जन्म से पहले वो था, अभी भी है, और अति शीघ्र वो आने वाला है। कहानी जन्म के बाद नहीं होता है, उसका कहानी शुरू से आरंभ से हो, अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा और सदैव स्थिर है। केवल वो रूप धारण किया और संसार में प्रकट हुआ। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह काल, आज और युगानुयुग एक सा है। उस समय लाजरस कब्रिस्तान में था, वो 4 दिन हो गया था कब्रिस्तान में था, और यीशु ने क्या किया सुनिए। प्रभु धन्यवाद हो आपका। यीशु ने यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजरस निकला। जैसे ऐसा कहा वह मर गया था, वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्यारे लोग, यीशु मसीह एक व्यक्ति है, उसका जन्म सबके लिए है, उसका मृत्यु सबके लिए, वो मुर्दों में से जी उठा। तो फायदा क्या है, तो मृत्यु का जो शक्ति था, जो बंधन था, उसको तोड़ करके उन्होंने जी उठा। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं सुनिए, और जो कोई
पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान दो बार होगा। देखिएगा, पहला पुनरुत्थान कब होगा, मैं आपका पुनरुत्थान कब होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 28 पद। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पुनरुत्थान दो प्रकार होगा। जो भलाई किया है जीवन का पुनरुत्थान है, जो बुराई किया है दंड की पुनरुत्थान होगा। और भलाई का पुनरुत्थान का होगा, हम विश्वास करते हैं वचन के अनुसार यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, वो मध्य आकाश में है। जो मसीह में सो गए हैं पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, और उद्धार पाया हुआ लोग ऐसे उठा लिया जाएंगे मध्य आकाश में यीशु से मिलने के लिए। और 7 वर्ष के बाद यीशु दोबारा ये धरती पर आएगा और 1000 वर्ष तक शासन करेगा। और 1000 के बाद बाकी जो लोग हैं, जो लोग नहीं जी उठा है, वो उनका पुनरुत्थान होगा, वो लोग जी उठेंगे और उनके लिए दंड का पुनरुत्थान होगा। तो मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? मृत्यु के बाद क्या होगा जानते हैं? अगर आपका पापों का क्षमा हुआ है तो उद्धार को पाएंगे और पहला पुनरुत्थान में सहभागी होंगे। अगर पहला पुनरुत्थान में सहभागी नहीं होंगे तो दूसरा बार जब पुनरुत्थान होगा वो दंड के लिए होगा। मर्जी आपका है, विश्वास करना नहीं करना है आपका मर्जी है। लेकिन यीशु, ये बात सच्चाई है, इसलिए यीशु ने कहा मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। यीशु ही मार्ग है, मार्ग दिखाता नहीं है, यीशु मार्ग है, वो सत्य है। सत्य का मतलब झूठ पल भर के रहता है परंतु सच्चाई सदा बनी रहती है। सो परमेश्वर मुझे और आप सबको आशीर्वाद करे। सो भाई ने जो सवाल पूछा था, प्रभु यीशु ने मृत्यु को पराजित किया, वो मुर्दा जिंदा हो गया, तो मुझे क्या फायदा है? फायदा जब आप विश्वास करते हैं, ग्रहण करेंगे, आपके लिए फायदा होगा। अगर नहीं करते हैं तो जरूर फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो जरूर होगा। इसलिए मात्र आखिरी में मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में तो पढ़कर सुनाया हूं, अभी उसका 17 पद को मैं पढ़कर सुनाता हूं, सुनिएगा। फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मर्जी आप विश्वास करना नहीं करना आपका ऊपर मर्जी है। आगे लिखा है 34 में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। आगे पढ़ता हूं 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध रहेगा। विश्वास करने से अनंत जीवन, विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर का क्रोध आएगा। आप क्या चुनना है आप चुन सकते, मर्जी आपका है। और आगे एक ही पद पढ़ देता हूं, सुनिएगा। रोमे का पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के साथ अभक्ति पर, अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है किसके ऊपर? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य बात है उसको दबाए रखते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। ये बात सच्चाई है। विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह होगा, दया होगा। नहीं करते हैं तो क्रोध की भागीदार होंगे। मर्जी आपका है, विश्वास करना नहीं करना आपका है। मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए मैंने बोला है, और ये वचन में जो भी लिखा है उसके अनुसार मैंने बोला है। आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते आपके ऊपर है। विश्वास करेंगे प्रभु का दया होगा, आप उद्धार का भागी होंगे। नहीं करेंगे परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। मर्जी आपका है। परमेश्वर आपको सहायता करे समझने के लिए। दुआ करते हैं। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु, पिछले दिनों में किसी ने एक सवाल पूछा था कमेंट के माध्यम से, अगर मसीह मुर्दा में से जी उठा तो मुझे क्या फ़ायदा है? इसके बारे में मैंने जितना हो सकता है मेरे द्वारा मैंने बताया है आपका वचन के आधार पर। इसमें अगर मैं कुछ गलती किया हूँ,
गलत बोल दिया है तो मुझे माफ़ कर प्रभु जी, और इसके द्वारा लोगों को आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर पिता। जो गलती हुआ है मुझे माफ़ कर, और जो सही बात है तो लोगों को पवित्र आत्मा सहायता करे ताकि वही लोग उसको जाने और ग्रहण करें। आपको धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।